डिस्कस करने वाला हूँ पोर्ट ब्लेयर में जो स्विगी जॉब करता है उस स्टाफों के बारे में, जो कि आज स्टाफ लोग सारे स्ट्राइक करके बैठा है। और ये स्ट्राइक क्यों किया है और इसका रीज़न क्या है, और आप अगर स्विगी में काम करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंपनी स्टाफ लोगों के साथ क्या करता है। जब हायरिंग करता है या नया सिटी ओपन करता है तब इन लोगों ने बहुत सारे लॉलीपॉप खिलाता है। सेम सारा चीज़ सारा में करता है, जैसे ओला उबेर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जो भी ये सारी चीज़ें में फील्ड में है सभी ऐसे ही करते हैं कि पहले पहले इन लोगों को बहुत सारे पैसा मतलब पेमेंट देता है, इंसेंटिव देता है, सागर देता है, एक्स्ट्रा पैसा लॉगिन बोनस देते हैं। बट जब भी धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाता है, सिटी में अच्छे से इनका चलने लगता है, इनकम ज़्यादा होने लगता है सर, ये सब चीज़ जब ठीक से चलने लगता है तब इन क्या करते हैं, जैसे कि ओला उबर से ड्राइवर का रेट कम कर दिया, ऐसे ही सेम जोमेटो स्विगी का डिलीवरी का जो पेमेंट है वो धीरे धीरे कम करते जाता है। यहाँ पे मेन मुद्दा है जो एक पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान सिटी का पोर्ट ब्लेयर, जो कि अभी नया नाम है सी विजयपुरम। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ का जो एक्सपेंस है, डिलीवरी बॉय लोगों का जो एक्सपेंस है, और वो मिडलैंड से कंपेयर करके इन लोगों ने रेट कार्ड बनाया। तो इन लोगों ने इसीलिए स्ट्राइक किया कि जैसे कि आप पहले 12 ऑर्डर मारने से 700 रुपया मिलता था इनको, 14 ऑर्डर मिलने मारने से इनको 900 समथिंग मिलता था, और 20 या 30 25 ऑर्डर मारने से और भी ज़्यादा मिलता था। बट अभी क्या किया इन लोगों को, जो 16 ऑर्डर मारने के बाद आपको ओनली 750 रुपीज़ मिलता है। इसमें 16 ऑर्डर मारने में जो तकलीफ होता है, इनका जो रास्ता का कंडीशन है, पोर्ट ब्लेयर का पता है, यहाँ पे हिल एरिया है तो ऊपर नीचे डाउन चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, रास्ता खराब है तो इसके लिए इनको बाइक मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है, डेली का जो खाने पीने का चीज़ है वो भी बहुत महंगा होता है। इसलिए इन लोगों का डेली का जो एक्सपेंस है, लाइक 3 टाइम अगर खाना खाना है तो इसमें आपको लग जाता है 300 समथिंग। पेट्रोल जो है 250 का 250 रुपीज़ का चले जाता है। और अदर्स खर्चा भी देखा जाएगा तो जैसे कि लोग कि बाहर से आया है, रूम में रहता है, उसका रेंट भी डेली का 250 रुपीज़ का चले जाता है। तो बचता क्या है, 800 के समथिंग तो इनका एक्सपेंस भी हो जाता है। तो अगर 750 मिल रहा है तो इनका कुछ बचता नहीं है, 50 रुपीज़ लॉस होता है। तो ये इसी वजह से इन लोगों ने स्ट्राइक डाला है। जो पहले रेट कार्ड था वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था, इनके पास कुछ बचता था, कुछ अमाउंट इनके सेविंग होता था, क्योंकि इतना धूप में इतना बारिश में भी ये लोग कंटिन्यू काम करते रहता है। जो कि डिलीवरी बॉय है उनको उनका फैमिली को ही पता है, और उनको ही पता है कि कितना तकलीफ झेलना पड़ता है एक फूड को डिलीवर करने के लिए। हम लोग नॉर्मल लोग जो देखते हैं कि हम लोग ऑर्डर करते हैं, धूप और बारिश जो भी है वो इजीली आके हमें डोर स्टेप तक डिलीवरी करके जाता है फूड लेके, बट इसके बीच में जो चीज़ें चलता रहता है वो चीज़ को हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर डिलीवरी से ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे कि अब मैंने एक फूड ऑर्डर किया रात को 1 बजे, अगर मैंने वो फूड को अगर नहीं लिया, कैंसिल कर दिया, तो वो चीज़ क्या होता है, वो फूड को वापस रेस्टोरेंट में डिलीवर करके जाना पड़ता है, मतलब रिटर्न लेके देना पड़ता है। तो उसका जो आने जाने का जो अमाउंट है, वो जो इंसेंटिव में काम करता है उसका अमाउंट एक्स्ट्रा कुछ शो नहीं करता। उसका जो 16 ऑर्डर में जो मिलता था 750, उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि और ऊपर से जो कैंसिल हुआ वो ऑर्डर में काउंट नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिलता। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप स्विगी से ऑर्डर करते हो कि वो फूड को आप कैंसिल मत करिए, एटलीस्ट उनसे ले लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो उनका दिन का जो कमाई है, दिन का जो टाइम है वो पूरा वेस्ट हो गया। तो आपको किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हम अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो वो फूड लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप लोग सोच समझ के ऑर्डर करिए। आपको अगर ज़रूरत है रियली उस फूड को तभी ऑर्डर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर कर दिया, मन नहीं है, हम नहीं लिया, हम रिटर्न कर दिया। ऐसे करेंगे तो उनका डिलीवरी बॉय का जो टाइम और पेट्रोल और दोनों ही वेस्ट हो गया, पैसा भी नहीं मिलेगा उनको। तो ऐसा-ऐसा सिचुएशन में इन लोगों को बहुत सारा तकलीफ रहता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्होंने स्ट्राइक डाला है कि ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। जो कि फील्ड में काम करता है, जो ऑन द फील्ड ग्राउंड काम करते हैं, उनके बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए। बैठे-बैठे जो इनका जो बॉस लोग हैं, उनको डाटा कलेक्ट करते हैं। ये लोग देखता है कि पोर्ट ब्लेयर में इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, और दूसरा सिटी में नहीं मिल रहा है। बट ये भी सोचना चाहिए कि अंडमान पोर्ट ब्लेयर जो है, जो सी विजयपुरम है, यहाँ पे जो फूड का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है इन लोगों को। तो मिनिमम जो
एक डिलीवरी बॉय का जो जो इनकम है वो 1400-1500 होगा, तभी उनके पास कुछ बचेगा। नहीं तो इतना धूप में वो पानी में भीग में जो काम करता है, इसमें कुछ नहीं बचता है। हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में 2 बार तो बाइक मेंटेनेंस में चले जाता है 2-4 हज़ार। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। इन लोग अगर ठीक से पैसा नहीं मिलेगा, अगर काम नहीं करेगा, तो ये सिटी कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो इनके बारे में ज़रूर सोचिए। आप देख सकते हैं कि कितना सारे जो डिलीवरी पार्टनर है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और ये सारी चीज़ें स्ट्राइक में इन लोग बता रहे हैं, बट इन लोगों का रिस्पॉन्स करने वाला कोई नहीं है। तो आप एज ए कस्टमर ये जितना सोच हो सके इनको सपोर्ट करिए। और स्विगी में ज़्यादातर लोगों को लोकेशन का इशूज़ होता रहता है, बट इस लोकेशन में भी एक प्रॉब्लम डिलीवरी बॉय को ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी रॉन्ग लोकेशन हो जाता है तो उनका फूड जो दूसरा लोकेशन है उसमें जाके देना पड़ता है। अगर वो लोकेशन 5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तभी इनके एक्स्ट्रा अमाउंट तो शो करता है, बट उसमें जो टाइम वेस्ट हो गया पैसा, वो पैसा एक्स्ट्रा नहीं आता, उनका 16 ऑर्डर का ही पैसा मिलता है। तो आप लोग कभी भी अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप कंफर्म करिए, लोकेशन करेक्ट डालने की कोशिश करिए। अगर आपको लोकेशन ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको मैन्युअली पिन सेट कर सकते हैं और अच्छे से लोकेशन डाल के प्रॉपरली एड्रेस लिख के आप खाना मंगाइए। इसमें क्या होगा, आपको भी फ़ायदा है, डिलीवरी बॉय को भी फ़ायदा है। डिलीवरी बॉय अगर क्लियरली समझ पाएगा तो आपको खाना जल्दी दे सकते हैं, और आप अगर क्लियरली लिखेंगे तो आपको जल्दी खाना मिल सकता है। तो ये चीज़ों में मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों को फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें में आपको ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से पहले। आज जो इनका डिमांड है, ये डिमांड तो गलत नहीं है। आप भी अगर सोचेंगे तो एक आदमी पूरा दिन 15-16 घंटा काम करता है, तो उनको तो थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू जब बाइक राइड करते हैं इनको बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, फिजिकली और बाइक का भी, और बहुत सारी चीज़ों में। तो इन लोगों को अभी रोड का प्रॉब्लम इशू है, बाइक का इशूज़ है, ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है इन लोगों को। तो आप भी सोचिए। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हो सके तो आप कुछ नहीं, 10 रुपया करके टिप्स डाल दीजिए उनके पर ऑर्डर में, तो उनको भी खुश होगा और अच्छे से आपका फूड जो है खुशी खुशी आपके साथ लेके जाएगा। और अगर दिन में 20 ऑर्डर भी एक आदमी मारता है, अगर 10-10 रुपया भी या उनको एक्स्ट्रा मिलता है तो 200 रुपया उनको एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें उनका पेट्रोल का पैसा एटलीस्ट आ जाता है, तो इनका कुछ तो बचता होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबको, अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो इन लोग और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। और जो पोर्ट ब्लेयर में पता है कि पहले 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक खाना मिलना मुश्किल होता था, अभी तो रात 12-1 बजे तक आप लोगों को खाना जो है सेफली पहुंच जाता है रूम के डोर स्टेप तक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मिल रहा है, ये चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए इनको थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आपका क्या राय है इस वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अगर स्विगी में काम करना चाहते हैं, अगर स्विगी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनका जो पेमेंट का डिटेल्स क्या है और किस बेसिस में इन लोग पे आउट करते हैं और कैसे इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सारी चीज़ें का डिटेल्स में मैं आपको चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो बना के डालूँगा। आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक भी रहेगा, चाहे तो वहाँ से भी आप मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।